नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो होने वाली है मूलांक 1 से लेकर के 9 तक की कि आप कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं और ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या रेमेडी करनी है 2025 में कि आपकी जो लाइफ है वो अच्छे से सक्सेसफुल बन जाए। अगर आपका मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है तो आपके अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट हैं आपके मूलांक में। हो सकता है आपको नहीं पता हो या फिर आपको हो सकता है पता है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। कैसे यूज करना है, क्योंकि हर मूलांक अलग अलग ग्रह से रोल होता है, अलग अलग उनमें क्वालिटी होती है, उनकी सक्सेस के अलग अलग सीक्रेट होते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे। होते हैं मूलांक 1 की। तो 1 मूलांक होता है वो सूर्य से रिलेट करता है। आप देखते हैं कि मूलांक 1 के हमेशा बिजनेसमैन होते हैं और अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन उनके जो स्ट्रगल पीरियड होता है या वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसको कोई नहीं देखता है, क्योंकि ये सूर्य से रिलेट करते हैं, इनको सिर्फ देना ही आता है। जैसे जो सन होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसको कोई छू नहीं सकता है। तो सन जो है सबको रोशनी देता है, लेकिन वो सब में अकेला होता है क्योंकि उसको अकेला रहना पसंद है। तो 1 नंबर के लोग होते हैं, उनका माइंडसेट एक राजा की तरह होता है, क्योंकि वो छोटा काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो राजा है। राजा को क्या आपने कभी भोजन परोसते हुए देखा है या फिर कोई नीची जात का काम करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। हमेशा ऊंचा सोचते हैं, ऊंचा रहते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं और अच्छे से रहना पसंद करते हैं। और इसी माइंडसेट की वजह से उन्हें लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। नंबर के लोगों को अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए उन्हें टीम बिल्ड करनी चाहिए अपने काम के लिए, जैसे कि एलन मस्क करते हैं। नंबर 2 ये आता है कि उनको किसी की सलाह, पार्टनर, सपोर्ट चाहिए होता है, तो उनको अपने बिजनेस में किसी का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। जो लोग 10, 1, 19, 28 से जुड़े हुए हैं, यानी कि इस डेट से पैदा हुए हैं, उनको अपने घर में ऑर्डर नहीं चलाना चाहिए और उनको हर काम में उनकी लोगों की जो मतलब फैमिली मेंबर्स हैं या उनके दोस्त हैं या फिर वो किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनको उनकी अपना काम जरूर करना चाहिए। अपना काम से मतलब है कि जैसे फैमिली में है और उन पर ऑर्डर मत चलाइए, आप उनकी हेल्प करिए। तो इससे अगर आप हेल्प करते हैं तो फिर देखना कि आपकी कितनी जल्दी ग्रोथ होती है। तो इसकी मेन बात यह है कि 1 नंबर को हेल्प करनी चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स में, फैमिली में हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए, कभी भी उन पर ऑर्डर नहीं चलाना चाहिए और उनको विनम्र रहना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि फाइनेंस में फाइनेंशियल कैसे वो अच्छे रहेंगे। 1 नंबर वालों ने अपने गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। उनको ईस्ट साउथ कलर में, साउथ डायरेक्शन में गोल्डन या येलो कलर की कुछ ऐसी चीज लगानी चाहिए जो चमके, क्योंकि जो सूर्य है उसको चमकना पसंद होता है। इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहेंगे। नेक्स्ट रेमेडी आ जाती है कि ईस्ट वेस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में इनको येलो कलर का बल्ब लगाना चाहिए और ईस्ट में ही इनको 7 घोड़ों की जो तस्वीर होती है जिस पर सूर्य देव भगवान चलते हैं वो लगानी चाहिए, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब अपने 2 नंबर पर चलते हैं। बर्थ 2, 11 और 29 को है तो आप 2 नंबर से रोल होते हैं और 20 भी है इसमें, 2020। तो इसमें ये होता है मून। मून किससे जुड़ा हुआ होता है? पानी से, जो बहता ही
रहता है। आप देखते होंगे शाहरुख खान अपने बर्थडे पर सभी लोगों से मिलने के लिए आते हैं, और वो अगर उनके घर में कोई पार्टी हो रही है तो उस गेस्ट को वो उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हैं। और इनका सबसे ज़्यादा पैसा होता है इनके पास। अगर ये कोई काम करने के लिए मना करे या फिर चलो रहने देते हैं, मन नहीं कर रहा है, तो वो इनके काम में रोड़ा अटका देते हैं, इनकी सक्सेस को कम कर देता है। 2 नंबर वाले के लिए कभी भी किसी भी काम को ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझसे ये नहीं हो रहा है या फिर मेरा करने का मन नहीं है, मूड नहीं है। नहीं, उनको हमेशा काम करते रहना चाहिए। अगर उनका मन नहीं है तो भी उनको ही काम करना है। अगर वो हर दिन बेस्ट करते जाएंगे तो वो खुद ही बेस्ट होते चले जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन जी भी अभी तक काम करते हैं। क्यों करते हैं? उनका मन है या नहीं है, उनको करना ही है। तो इस तरह से 2 नंबर वाले को कभी भी रेस्ट नहीं लेना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए। अगर वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ही वो सक्सेस के करीब आएंगे। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो 2 नंबर से रोल होते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को गिफ्ट देते रहते हैं। तो यानी कि जो 2 नंबर वाले हैं उनको देने में विश्वास रखना चाहिए। वो जितना देंगे, मान लो वो अपनी कमाई में से 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उनको 100 रुपये जरूर से आएंगे। लेकिन उनको गुड इंटेंशन के साथ ही, गुड विल के साथ ही अपने अच्छे से जो भी दान पुण्य करना है वो करें। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 3 पर चलते हैं। लोग 3, 12, 21 को पैदा हुए हैं तो वो 3 से रोल होते हैं और ये गुरु बृहस्पति से रोल होते हैं। इनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है और इनके पास मोस्ट पावरफुल इनकी आवाज़ होती है। यानी कि जो ये बोलेंगे वही तथास्तु हो जाएगा। तो इनको क्या करना है? हमेशा मीठा बोलें, अच्छा बोलें। अगर ये मीठा और अच्छा बोलेंगे तो सफलता इनके कदमों को चूमेगी, इनके दरवाजे पर खड़ी होगी। 3 नंबर जो होता है वो गुरु का नंबर होता है। उनके आगे सभी ग्रह नतमस्तक होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं सोनू निगम जी हैं, वो गायक हैं, सिंगर हैं, वो भी 3 नंबर से रोल होते हैं। तो वो कितने अच्छे गाने गाते हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर होते हैं जिनकी आवाज़ में बहुत ही सुरीली होती है, बहुत अच्छी होती है और बहुत ही सुंदर होती है। उनकी आवाज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो 3 नंबर से ही वो रोल होते हैं। वाले यूट्यूबर भी हैं, 3 नंबर वाले डॉक्टर भी हो सकते हैं, अच्छे टीचर भी हो सकते हैं और अच्छे हीलिंग भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं। तो उनको हमेशा मीठा बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए और उनको हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। नंबर वालों को अपने टीचर से अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। मान लो आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी आप अपने टीचर से जुड़े हुए, टीचर है, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, उनसे जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप उनसे जुड़े हुए होते हैं तो आपकी हमेशा तरक्की ही होती रहती है, क्योंकि 3 नंबर जो होता है वो टीचर से ही रिलेटेड होता है। तो के लिए ये बेस्ट रेमेडी है कि उनको किताबों से जुड़े रहना है, किताबों से प्यार करना है और अपनी जो वाणी है उसको अच्छे से यूज करना है। मतलब अच्छे से यूज करने का मतलब है कि उनको गलत शब्द नहीं बोलते हैं, बुरे शब्द नहीं बोलने हैं, ना किसी और के लिए ना ही अपने लिए। और अपनी वाणी को हमेशा मीठा रखना है। जितने वो मीठे रहेंगे उतनी ही ज़्यादा वो तरक्की करेंगे, क्योंकि 3 नंबर होता है वो गॉड गिफ्टेड नंबर है। चलिए अब अपने नेक्स्ट 4 नंबर की तरफ चलते हैं। 4, 13 और 31 और 22 को अगर आप पैदा हुए हैं तो आप 4 नंबर यानी कि राहु से पैदा हुए हैं। मतलब राहु आपको कंट्रोल करता है, राहु ग्रह से आप कंट्रोल होते हैं। आपकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, बहुत तेज होते हैं। सभी कहते हैं 4 नंबर बहुत ही स्ट्रगल प्लैनेट है, लेकिन 4 नंबर वालों के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। वो बहुत
पैसे बनाते हैं, मेक्स मनी, बहुत लॉट्स ऑफ मेक मनी, क्योंकि उनके पास दिमाग होता है, दिमाग से ही पैसे बनाए जाते हैं। तो हमेशा ऑन टाइम रहना होता है और इनको हमेशा आधे घंटे अपने से पहले पहुंचना है ऑफिस में और आधे घंटे बाद निकलना है। मतलब कि इनको बिल्कुल लेट नहीं होना है, बिल्कुल अपने काम के लिए फोकस रहना है। 4 नंबर वालों के लिए सबसे ज़्यादा उनको रिटर्न नोट्स बनाने चाहिए। अगर मान लो कोई ऑफिस में काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई काम है या कोई नोट्स बनाने हैं तो आप दिमाग में मत करिए, रिटर्न करिए। अगर उसके नोट्स बना लोगे, रिटर्न काम करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 4 नंबर के लोगों को कभी भी कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना है, हमेशा उनका काम आज ही हो जाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी करें। जब आज का काम है तो आज ही करना चाहिए। ओनली उनको डिसिप्लिन में रहना है। अगर वो डिसिप्लिन में रहते हैं और अपना काम टाइम पे करते हैं तो यही है उसका सक्सेस सीक्रेट। क्योंकि अगर वो ऑन टाइम रहेंगे तो उनके काम जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे और फिर उनके पास सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी। चलिए अपने नेक्स्ट नंबर 5 पर चलते हैं। 5, 14, 23 जिनका बर्थडे आता है, ये बुध ग्रह से रोल होते हैं, ये राजा होते हैं। ये खुद ही राजा नहीं, ये दिल से भी राजा होते हैं। ये पैसों को ऐसे ही खर्च कर देते हैं और उनका हिसाब किताब भी नहीं रखते हैं। हम तो 1-2 करोड़ रुपए को ऐसे समझते हैं कितने सारे पैसे, ये 1-2 करोड़ रुपए को 1-2 रुपए के ही बराबर समझते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, क्योंकि ये इनको राजा से मिली हुई पैसे होते हैं। इनमें एक खराबी होती है, ये लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। अगर ये टाइम पे अपना काम कर लें तो इनकी सक्सेस कदम चूमती है, इनके दरवाजे पर खड़ी होती है और इनकी आरती उतार रही होती है, क्योंकि इनको सक्सेस बहुत ही जल्दी मिल जाती है, कम एज में मिल जाती है। तो इनको मैन है कि इनको सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए। अपने काम में कोई भी लेजीनेस नहीं दिखानी है, आलसपन नहीं दिखाना है, आलस को दूर दूर तक नहीं दिखाना है, आलस हमेशा दूर रखना है। क्योंकि जो राजा होता है, जब हम पेरेंट्स होते हैं, अगर हमारा बच्चा जल्दी उठता है, जल्दी काम कर लेता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, हम उसके लिए गिफ्ट देते हैं। तो ऐसे ही राजा जो होता है, अगर उनका प्रिंस जल्दी उठ रहा है, उनके राजकाज में हाथ बटा रहा है, तो राजा के बोलता है कि मैं अपना सारा राज्य का कार्यभार संभालने के लिए मैं अपने प्रिंसेस को दे दूंगा, प्रिंस या प्रिंसेस को। और जब वो आलसी है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो सोचता है कि मैं इसको क्यों दूं, ये तो राज्य को भी आलसी कर देगा, तो इसलिए फिर वो किसी और को देने की तैयारी कर लेते हैं। तो इनको बस आलस ही खा जाता है। 5 नंबर के लिए रेमेडी है कि उनको फिटनेस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उनको फिट रहना चाहिए। अगर वो फिट रहेंगे तो उनका माइंड जो और ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि इनका माइंड जो होता है बहुत जल्दी राउंड राउंड करके बहुत सारे आइडिया होते हैं इनके पास, तो इसलिए इनको फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला थे कि मैंने पैसे तो बहुत कमाए थे, बस मैंने हेल्थ पर ही ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो भी 5 नंबर से ही रोल होते थे। नंबर टाइम से काम करने लग जाए, यानी कि सुबह भी जल्दी आराम से जल्दी उठें, आलस ना करें और शाम को भी टाइम पे सो जाएं, तो उनके पास सोना ही सोना होगा। इनको यूनिवर्स बहुत कुछ देती है और इनको सपोर्ट भी हर जगह से मिलता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मीडियम नंबर होता है और इसका कोई भी दुश्मन नहीं होता है, सारे नंबर इसके दोस्त होते हैं। और जो और ग्रहों को चीज़ मिलने में टाइम लग रहा है, सक्सेस पाने में टाइम लग रहा है, इनको वो कम समय में, आधे समय में जल्दी मिल जाता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 6 नंबर की तरफ चलते हैं। इनका बर्थडे 6, 15 और 24 को आया है, तो वो 6 नंबर वीनस से रोल होते हैं। इनके पास पैसा भी बहुत होता है और सक्सेस भी जल्दी आती है और ये इमोशनल भी बहुत होते हैं। जैसे कि मान लो कोई इनके पास सक्सेस आई है या कोई अपॉर्चुनिटी आई है, तो
तो ये इमोशनल हो करके उस अपॉर्चुनिटी को, मतलब उस काम को ये लात मार देंगे, क्योंकि इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये अपने बारे में फ़ायदे में नहीं सोचते, ये फैमिली की साइड ज़्यादा पचते हैं। 6 नंबर वालों के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन ये गिवर होते हैं। अगर मान लो इनको पास पड़ोस में या अपने फैमिली मेंबर्स में या दोस्त में ये पता चल जाए कि इस दोस्त को, इस फैमिली मेंबर को पैसों की ज़रूरत है, तो ये उनको दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वहाँ से पैसा आएगा या नहीं आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये इमोशनल होकर के उसको पैसे दे देते हैं और अपने पैसे फंसा लेते हैं। और ये पैसे बहुत कमाते हैं, पर ये खर्च भी उससे 4 गुना कर देते हैं, क्योंकि इनको खर्च करने का, लग्जरी चीज़ें पहनने का बहुत ही पसंद होता है। तो इनको खर्च करने चाहिए। पैसे कमा इसीलिए रहे हैं कि हम खर्च कर सकें, लेकिन इनको पैसे इतने ही खर्च करने चाहिए जहां पर ज़्यादा ज़रूरत हो। बिना बात की खर्च नहीं करना चाहिए। 6 नंबर के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है कि जब भी किसी से मिले, हाय हेलो मुस्कुरा करके मिले, क्योंकि 6 नंबर होता है वो लक्ष्मी जी का नंबर होता है, लग्जरी का नंबर होता है। तो हमेशा किसी का हो सकता है आपकी वजह से दिन बन जाए, तो इसलिए जब भी किसी से मिले तो हमेशा मुस्कुरा करके मिले, एटीट्यूड में ना रहे। अगर आप एटीट्यूड में रहते हैं तो फिर हो सकता है आपके उससे ही लक्ष्मी जी चली जाएं। तो इसलिए हमेशा जिससे भी मिले हंसते खेलते फूलते हुए और लोगों से बातचीत करते रहें। नंबर के लिए मूल मंत्र है कि उनको हमेशा ड्रेसअप होकर के रहना है। जैसे कि कहीं पर जा रहे हैं तो अच्छे से तैयार होइए और अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगा करके जब जाइए, या फिर घर में भी हैं तो अच्छे से ड्रेसअप होकर के रहिए। ये नहीं है कि आप नए कपड़े पहने, मतलब जो कपड़े पहने हुए हैं उनको ही अच्छे से पहनिए और अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगा करके अपने घर पर भी रहिए। अगर ये ऐसे करते हैं तो सक्सेस इनसे खुद बोलती है कि लो मैं आ गई हूँ, आप अपना एंजॉय करिए। और इनको कर्जा नहीं लेना है। अगर ये कर्ज लेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इनको हमेशा अपने खर्चों को लिमिटेड करना है और इनको सज धज के रहना है। लग्जरी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, लेकिन अपनी इनकम के अनुसार ही लग्जरी चीज़ें लें। यही है इनका मूल मंत्र। और जब भी किसी से मिले तो हमेशा स्माइल करके मिले। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 7 पर चलते हैं। आप 7, 16 और 25 से जुड़े हुए हैं इन डेट से, तो आपका मूलांक होता है 7। 7 जो होता है केतु का नंबर होता है। केतु जो है वो मन की बातों को पढ़ लेता है, लेकिन जब तक वो सोशलाइज नहीं होते हैं, जब तक उनकी मन की बातें नहीं पढ़ी जाती हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि उनकी मन की बातें पढ़ लें या फिर उनकी तरह ज़्यादा स्मार्ट हों, क्योंकि वो लोग जो होते हैं 7 नंबर वाले वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। अगर ये 7 नंबर से वाले जो लोग हैं ये अच्छे से ड्रेसअप रहे, फिटनेस पर ध्यान दें, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है और सक्सेस इनको बहुत जल्दी ही अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट की तरह होती है। क्योंकि जो केतु है उसके पास हेड नहीं है, ओनली बॉडी है। अगर वो बॉडी का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो सक्सेस उनके पास जरूर आएगी। तो अपना काम रोजाना अच्छे से करना है, आलस नहीं करना है, टालना नहीं है। 7 नंबर के लिए बस यही रेमेडी है कि उनको अपनी बॉडी पर यानी कि फिटनेस पर ध्यान देना है, उनको अपना मन लगा करके काम करना है और उनको अच्छे से रहना है, यानी कि ड्रेसअप हो करके रहना है। अगर ज़रूरत है तो वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं जा कर के, वो बहुत ही उनको फ़ायदा देगा। चलिए अब अपने 8 नंबर पर चलते हैं। 8, 17 और 26 को पैदा हुए हैं तो 8 नंबर शनि से रोल होते हैं। तो आपको जजमेंट नहीं देना है, मतलब कि कोई गलत काम हो रहा है तो आप मत करो, शनिदेव हैं उसके लिए, शनिदेव अपना आप संभाल लेंगे। बस आपको अपना कर्म करना है। ये ज़्यादा ही हार्डवर्क वाला ग्रह है जो ज़्यादा ही हार्डवर्क कराता है। 8 नंबर वालों को हमेशा अपने से नीची पोस्ट के लोगों को खुश रखना है। जैसे कि एक बार नरेंद्र मोदी जी ने जो मतलब चेयर लगी हुई थी उसको हटवा दिया था और वो वर्कर के साथ जा कर के बैठ गए थे। तो यानी कि जो आपसे नीचे लोग हैं, वर्कर है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं आप, तो उनको खुश रखिए,
उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए, उनसे प्यार से बोलिए, उनके अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प करिए। तो यही है आपका सीक्रेट सक्सेस मंत्र। नंबर वालों के लिए बस एक ही एडवाइस है, उनको मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, मतलब अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी है। उनको हमेशा उनका काम बोलना चाहिए, और ऑफिस में हैं तो अपने वर्कर्स का मतलब कि हाय हेलो करते रहिए। जितने आप पुराने ओल्ड लोगों का ध्यान रखेंगे उतने ही आप अच्छे से सक्सेस होंगे और आपके पास मनी आएगी। बस आपके लिए यही है सक्सेस सीक्रेट। चलिए अब अपने नेक्स्ट 9 नंबर पर चलते हैं। कि लोग होते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग लोग होते हैं, क्योंकि इनमें 9 नंबर में 8 नंबर तक की सारी क्वालिटियां होती हैं, और ये अपनी पे आ जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और नहीं करने पे आए यानी कि अगर ये कंफ्यूज हो जाएं तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग 9, 18 और 27 को पैदा हुए हैं तो वो 9 नंबर से रोल होते हैं। 9 नंबर होता है मंगल का, मंगल मतलब हनुमान जी का, और ये मंगल से मार्स से रिलेट करते हैं। सक्सेस मंत्र है कि इनको कभी भी ये काम कर लूँ, अब ये काम कर लूँ, अब ये काम कर लूँ, नहीं। इनको एक काम को कंटिन्यूसली करना है और मन लगा करके करना है। जिस काम को ये लगातार करते रहेंगे, जिसमें इनकी इच्छा है, तो फिर ये उस काम में जरूर से सक्सेसफुल होंगे। 9 नंबर को कभी भी जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मान लो किसी ने आपसे बोला है कि चलिए काम कर लेते हैं, नहीं, आप उस काम को अच्छे से समझिए, देखिए, पेशेंस बनाए रखें और फिर उस काम पर ध्यान दें। तो मतलब कि आपको कभी भी भागना नहीं है, एक काम को छोड़ करके दूसरे काम पर हमेशा ठहराव में रहना है। 9 नंबर वाले ये रिलेट जरूर कर पाएंगे। अगर मान लो इन्होंने किसी का अच्छा किया है तो उसका अच्छे का फल इनको शायद हो सकता है देर से मिले, लेकिन अगर इन्होंने किसी के लिए बुरा बोला है या फिर किसी के साथ बुरा किया है तो उसका फल इनको साथ के साथ ही मिल जाता है। तो इसलिए इनको कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए, क्योंकि ये हनुमान जी का नंबर है, सेनापति का नंबर है, और इन पर काम का ऐसा प्रेशर होता है कि काम जब आता है इनका तो दिमाग काम करने इनका बंद कर देता है। इनको लगता है कि अब मुझे ही करना है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो शायद हो सकता है मेरी टीम राज्य हार जाए, क्योंकि सेनापति है तो इनको लगता है कि राज्य हार जाएगा। ये हनुमान जी का नंबर है, जैसे एकदम से हनुमान जी पर प्रेशर आ गया था कि युद्ध तो हमें जीतना ही होगा, तो इस तरह से इनको प्रेशर होता है। बात करते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो मतलब कि जल्दी से सीक्रेट यानी कि सक्सेस सीक्रेट मंत्र को जान लेते हैं या फिर उनके सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है। मान लो किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर उनके पास 3 या 7 नंबर है तो उनको गवर्नमेंट जॉब थोड़ी सी आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाती है। नंबर वालों के लिए रेमेडी है कि उनको अपने टीचर से अच्छे रिलेशन बना लेने चाहिए, और 7 नंबर के लिए है कि उनको डेली भागवत पढ़नी चाहिए। अगर वो डेली भागवत पढ़ते हैं तो, क्योंकि जो 7 नंबर होता है उनमें थोड़ी सी ज्ञान की कमी होती है, 3 नंबर नहीं होता है उनके पास, तो दिमाग नहीं होता है, मतलब बॉडी होती है, तो इसलिए उनको भागवत जरूर पढ़नी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में जो हमारी बर्थ चार्ट होता है उसमें 3 राजयोग होते हैं, 951, 258 और होता है 456। ये होते हैं 3 राजयोग। अब इसमें कॉमन नंबर कौन सा है? 5 नंबर, क्योंकि सभी राजयोग में 5 आ रहा है। हो सकता है आपकी बर्थ चार्ट में 5 नंबर हो, या फिर हो सकता है आपकी बर्थ चार्ट में 5 नंबर ना हो, तो उसको एक्टिवेट करना चाहिए आपको। अपने लूसो ग्रिड बना करके अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हैं कौन सी नंबर आपके पास हैं, कौन सी नंबर आपके पास नहीं है। तो अगर हैं तो वो अच्छी बात है, उनको एक्टिवेट करिए, और जो एक्टिवेट नहीं है तो जो आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो उनको भी एक्टिवेट करिए, जो कि अच्छे से जल्दी से सक्सेस आपको मिल सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो।